करण कैसा तुम समझ रहे? बेशरम औरत। अरे वाह, अरे वो कबाड़ी वाले पकड़ी ने। आप गांव से कहां चली गई थी? आपको पता है गांव में सारे लोगों से मैंने पूछा पर किसी को कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की पर पुलिस नहीं ढूंढ पाई आपको। आप ऐसे चुप क्यों खड़ी है माँ? कुछ तो बोलिए। मुझे तेरे साथ नहीं रहना था, मैंने जानबूझ के वो घर छोड़ा है। माँ आपको ना मेरी कसम है, आप जब तक मुझे सच नहीं बताओगी ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। माँ आप बताओगी कि आपने ऐसा क्यों किया? ओए बुढ़िया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही है तुम मुझसे? और भला मैं ये घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? अपने बेटे की सलामती के लिए, क्योंकि अगर तू घर से बाहर नहीं गई ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों की कि मेरी सास और मेरा पति मुझे दहेज के लिए मारते पीटते हैं। और उसके बाद ना मैं एलिमनी की डिमांड करूंगी वो अलग, और जो तेरे बेटे को भरनी ही पड़ेगी। अरे बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ तेरी रोज रोज की रोक टोक से, और तू है कि मरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बात ना कान खोल के सुन। तू अब यहाँ से सीधा जाएगी गाँव और अपने बेटे को फोन करके बोलेगी कि तू गांव में है, और 1 हफ्ते तक तू रोज अपने बेटे से बात किया करेगी, और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके तू कहीं फेंक देगी और गांव से कहीं दूर चली जाएगी, ताकि तेरे बेटे को लगे कि तू गांव से ही कहीं गायब हो गई है, जिसकी वजह से तेरा बेटा तुझे गांव में ही ढूंढेगा और फिर तू उसे कहीं नहीं मिलेगी। और गलती से भी तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरे बेटे पे ऐसी धाराएं लगवाऊंगी ना कि जिंदगी भर ना जेल की चक्की ही पीसता रहेगा। ठीक है बहू, तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा ही कर दूंगी। अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। करण कैसा तुम समझ रहे? बेशरम औरत, सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, उसके बाद ही मुझे सफाई दे रही हो तुम। करण प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। अरे तुम्हें माफ कर दिया है इसलिए अभी तक पुलिस नहीं बुलाई, वरना तुम अभी सलाखों के पीछे होती, समझी तुम? अब घर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से।